बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो हमारी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाने वाली रेसिपी है। हर घर में बनती है, सभी को पसंद होती है। ये मटन में भी बन सकता है, बीफ में भी बन सकता है, चिकन में भी लोग बनाते हैं इसको। तो आलू गोश्त की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो हर घर में अपने स्टाइल से लोग बनाते हैं, सभी के तरीके अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी बनाते होंगे सभी लोग। लेकिन थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें तो आपकी ये डिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और सिग्नेचर रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी इसका शोरबा होता है। जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप माइंड में रखेंगे तो आपका आलू गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो मैं इसको मटन में बना रही हूँ, आप इसको चाहें तो बीफ में बना सकते हैं, ये चिकन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाल लिया है मटन को धो के अपने कुकर के अंदर। तो ये 1 किलो मटन है, उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं काट के मोटे मोटे, 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं इसमें, ताकि हमारा शोरबा जो है वो अच्छा सा बन जाए। और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ लहसुन छिला हुआ 1 टेबल स्पून जितना। तो ये बारीक वाला लहसुन है, अगर आप मोटा यूज़ करें तो उसका एक ही फूल डालिएगा। तो मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ टमाटर, जिसके मैंने छिलके उतार दिए थे, 2 टमाटर डाल रही हूँ। इसका थोड़ा सा टैंगी सा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं टमाटर और कम भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब मैंने डाल दी 4 से 5 हरी मिर्चें, उनको चॉप कर दिया था। और हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक लेके उसको चॉप करके डाल दिया था। क्रश कर लें बारीक करके, या पेस्ट भी बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कढ़ाई मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला, और अगर आप कोरमा मसाला भी डालते हैं तो आलू गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी, हल्दी का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है, उससे थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि मसाले में भी नमक था जो कढ़ाई गोश्त का मसाला मैंने डाला। तो थोड़ी सी मिर्चें डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई मिर्चें 1/4 टेबल स्पून जितनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, इसलिए मैं रेड मिर्च पाउडर इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो 1 गिलास मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको हम 15 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। 15 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और बस थोड़ा सा पानी इसमें बचा है। तो उसको हम जो है वो पानी सुखा लेंगे, आग को तेज़ कर लेंगे, और जैसे ही पानी सूखेगा हम इसके अंदर अपना घी ऐड कर देंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारी रिवायती डिशेज़ हैं उनके अंदर घी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आधा कप जो है वो घी ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त में चिकनाई भी होती है, फ़ैट होता है। तो बहुत ज़्यादा घी अगर आप डालते हो तो वो फिर सरफेस पे आ जाएगा, ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छे तरीके से 5 मिनट इसको मैंने भून लिया था, और उसके बाद मैंने 4 अदद जो है वो आलू इसके अंदर चॉप करके डाल दिए हैं। आलू भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन गोश्त को अच्छे तरीके से आपने भूनना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा हो गया। कम से कम इसकी 5 या 7 मिनट आप भुनाई करेंगे और बाद में आलू ऐड करेंगे। तो अब आलूओं को भी हम 2-3 मिनट लाजमी भूनेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा मैंने डाला है हाफ़ चम्मच। तो साबुत ज़ीरा डालती हूँ मैं भुनाई के दौरान। आपने पहले भी मेरी जो है वो इस तरह की डिशेज़ देखी होंगी, बीफ का आलू गोश्त बनाया था, चिकन भी बनाया था। तो जब आप भूनते हुए ज़ीरा ऐड करते हो तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये भुन चुका है, घी साइडों पे नज़र आ रहा है, भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। और भुनाई पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं करना कि आलू गोश्त का जो टेस्ट है ना इससे डबल हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भूनना है। इसका कलर बता देता है कि अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब आपने जितना शोरबा रखना है उतना पानी ऐड कर लें, और ये ज़हन में रखिएगा कि पानी जो है वो थोड़ी देर पक के थोड़ा सा वेपरेट हो जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा। तो अगर आप स्टार्ट में थोड़ा डालेंगे तो बाद में ग्रेवी टाइप बन जाएगी, शोरबा अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालें ताकि आलू गलने के बाद भी और पानी पकने के बाद भी आप जितना चाहते हैं उतना सा शोरबा रह जाए। तो ये भी काफ़ी थिक लग रहा है मुझे, पकने के बाद और भी थिक हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इसमें। आप एकदम से पानी ना डाला करें क्योंकि वो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है और आपका जो डिश है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें तो उसको मैनेज करना आसान होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं इसको। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसको ढक के हम पका लेंगे। जब तक इसको पकने देंगे जब तक हमारे आलू गल जाएंगे अच्छे तरीके से और शोरबा भी हमारा डन हो जाएगा।
तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको मैंने मीडियम सी आंच पे दम दे दिया था। तो ये हमारा अच्छा सा शोरबा रेडी हो चुका है। और आप ये जहन में रखा करें कि जब हम डिश आउट करते हैं चीज़ को तब भी वो थोड़ी सी हमें थिक लगना शुरू हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा थिक करके ना उतारें। तो ये हमारा जो है ज़बरदस्त सा शोरबा बन के रेडी हो चुका है। आलू भी गल गए थे, मैंने चेक किए थे। तो अब इसको लास्ट वाला जो टच है वो देते हैं हम। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, और मेथी डाल रही हूँ, जो मैं ज़रूर डालती हूँ शोरबे में। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप मेरे कहने पे एक दफ़ा करके देखें, आपके शोरबे को 4 चांद लग जाएंगे इससे, और आलू गोश्त बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। तो ये जो है जी हमारी मटन आलू गोश्त की डिश बन के बिल्कुल रेडी है। लास्ट में डालेंगे इसके ऊपर हरा धनिया, हरे धनिया के पत्ते जो मैंने काट के रखे हुए थे, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं इसके लिए। इसके बगैर जो है वो हमारा आलू गोश्त कंप्लीट नहीं होता। तो इसको बस हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि शोरबा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और आलू जो है वो गल चुके हैं लेकिन टूटे फूटे नहीं हैं, उनकी शेप जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी डिश भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी सी जो है वो कलर भी आ चुका है, लुक बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त बनता है। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये जो हमारा मटन आलू गोश्त है बन के बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ज़रूर आप इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। और जो मैं बीफ आलू गोश्त की रेसिपी बना चुकी हूँ, चिकन आलू की रेसिपी बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।